स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे पैन टिल्ट जूम कैमरा के बारे में, यानी कि PTZ कैमरास के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसको क्या हुआ। हाँ, आप कई बार देखते होंगे टीवी शो है जैसे कि बिग बॉस है, जो कि कॉपी है बिग ब्रदर का। इस तरह के शोज़ में आप काफ़ी बार नोटिस करते होंगे कि कैमरा मैन नहीं दौड़ रहा है, लेकिन आप सब लोगों को देख पा रहे हैं, सब लोगों को फॉलो कर पा रहे हैं। फ्रेमिंग हो रही है, जूम हो रहा है, फोकस हो रहा है। तो ये सब हो कैसे रहा है? ये सब इतना फजीयत वाला चीज़ हो कैसे रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट में हो या फुटबॉल में हो, तो वहाँ एक बड़े बड़े कैमरा लेकर कैमरा मैन खड़े रहते हैं, उनका काम सिर्फ वही है। तो क्या बिग बॉस भी ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि 24/7 वो सब कैमरा चलना रहता है। तो आप ये समझिए कि ज़रूरत क्या है आपको। पहला कैमरा चाहिए जो हिडन हो। और मैं हिडन का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पता नहीं चलना चाहिए कैमरा। हिडन का मतलब ये हो कि बड़का सा कैमरा आपके मुंह पे लगा हो, वैसा ना हो, क्योंकि अगर वैसा आप कर देते हैं लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। अगर उनको पता रहता है कि वो कैमरा पे है तो वो ऑथेंटिक नहीं रह जाता। तो कई बार कोशिश की जाती है ना कि कैमरा आँख के सामने रहे, आपको उतना ध्यान में ना आए। मतलब ठीक है जैसे मतलब आप आजकल नोटिस नहीं करते कि टीवी है कहीं रखा हुआ है, टीवी रखा हुआ है कोई बात नहीं, छोटा सा एक तो सिक्योरिटी कैमरा रखा हुआ कोई बात नहीं है। मतलब पता नहीं चलना चाहिए कि एकदम हाँ हम यहीं हैं, हम फोकस कर रहे हैं तुम पे, मतलब तुम ध्यान दो हम पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब समझ एकदम सटल, इसीलिए जनरली इसे हिडन कैमरास की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये हुआ एक पहला रिक्वायरमेंट, ये हुआ जिससे आप लोग परिचित होंगे। दूसरा होता है सिक्योरिटी कैमरा। इसमें तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप कोई सिक्योरिटी कैमरा लेते हैं जो 180 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू दे देता है, तो आते हैं ऐसे सिक्योरिटी, लेकिन उसमें बहुत फजीयत होता है। पहला चूँकि अगर 180 डिग्री आप ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं तो इमेज जो है ना वो बहुत ये हो जाता है, मतलब डिटेल तो आ जा रहा है कि मतलब क्या हुआ वो पता आ जा रहा है, लेकिन सबका क्वालिटी बहुत डिग्रेड कर जाता है। तो जब आप उसको कंप्यूटर में वापस रेक्टेंगल में बदलिएगा तो बहुत चीज़ डिटेल खत्म हो जाता है। जैसे कि आपको दिखेगा कि हाँ एक बंदा आया यहाँ से ये सामान उठाया लेके भागा, ठीक है, लेकिन उस बंदे का चेहरा आप ठीक से नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो स्क्वाश रहेगा। और उसको डी स्क्वाश करने पर कई बार आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं और नहीं हो, मतलब वो लास्ट रिजॉर्ट है। या मतलब खूब सारा मेन कैमरा है, एक प्राइमरी कैमरा रखा जाता है कि ठीक है भैया एटलीस्ट एक ओवरऑल आइडिया रहे, क्योंकि अगर आप बहुत सारा छोटे छोटे कैमरा रखें तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसका क्या टाइम चल रहा है। तो वो 360 मतलब जो 360 डिग्री कैमराज हैं वो उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया रहे कि क्या हो रहा था। तो उस जगह पे आप समझ सकते हैं कि सबको चाहिए कैमरा की जो देख सके, दाएं बाएं कर सके, जूम कर सके, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सके। तो इसे PTZ कैमरा काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह का आप देखते होंगे कई जगह पे कैमरा। और जो डोम है उसमें ज़रूरी नहीं है कि PTZ कैमरा लगाया रहे, लेकिन अच्छे क्वालिटी के सिक्योरिटी कैमरा में वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। आप समझिए आपको कंट्रोल होना चाहिए, कैमरा क्या कर रहा है आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और हो सके तो पैन टिल्ट जूम ये सब तो करने लायक होना चाहिए। फिर फॉलोइंग की फंक्शन होनी चाहिए। ये जनरली सॉफ्टवेयर से दिया जाता है, नहीं तो कोई आदमी बैठ के देखता रहता है। एयरपोर्ट में खास करके हमेशा आदमी बैठे रहते हैं जो ये सब चेक करते रहते हैं। फिर जूमिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कितना भी आपका हुआ लगा लीजिए, कितना भी आपका सेंसर भयानक हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका फिजिकल जूम कर ले रहे हैं, मतलब यानी आपका लेंस फिजिकली जूम कर ले रहा है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। मतलब आपका एक पुराना ब्लैक एंड वाइट का सेंसर ज़्यादा बेटर फोटो देगा अगर आप फिजिकली जूम कर लेते हैं। तो 4K का रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई मान लीजिए चोरी करके भाग रहा है, गाड़ी चला के भाग रहने का कोशिश कर रहा है, आप गाड़ी का नंबर प्लेट है, कैमरा घुमाइए तुरंत उस पर जूम कीजिए। तो इसीलिए जूम बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर हम आते हैं कि सब होता कैसे है। ठीक है, PTZ मैं आपको बोल रहा हूँ, तो समझिए ये सब कैमरा जनरली छोटे होते हैं। और जब मैं छोटा बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि मतलब आप पकड़ में रख लीजिए। जैसे ये सोनी का कैमरा है 4K वाला है, इसका सेंसर 1 इंच का सेंसर है, लेकिन ये समझिए ये सबसे बड़ा है। जनरली आप बहुत मेहनत किए तो आपको माइक्रो फोर थर्ड मिल जाएगा, उससे बड़ा नहीं मिलेगा। मतलब जनरली सेंसर में ये लोग फुल फ्रेम तो जाता ही नहीं है, तो ये छोटा होता है। और इसके कई सारे इस्तेमाल हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि बस बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल है, कई जगह पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आप बिग बॉस तो आप जानते ही हैं, तो ये तो एक हुआ। दूसरा हुआ कि जैसे मान लीजिए बड़े लोग हैं, ऑफिस है बड़ा सा, उसमें आप कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, या मान लीजिए आपने स्टार्टअप बनाया है और आपका क्लाइंट दूसरी तरफ है दुनिया के, वो बोल रहा है भैया हमसे वीडियो कॉल करो, या तो ढंग का कैमरा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इस तरह का लॉजिटेक का PTZ वेबकैम भी आता है, और ये काफ़ी अच्छा है। मतलब महंगा है, ऑब्वियसली बहुत महंगा है, लेकिन ये अच्छा है। मतलब आप अच्छा से एक हॉल बना के सेटअप कर लेते हैं, और इसको एक बंदा मैनुअली कंट्रोल कर सकता है या सॉफ्टवेयर से भी कंट्रोल हो सकता है। इसमें ये भी फंक्शन दिया हुआ है कि मान लीजिए आपके सबके सामने एक माइक दिया रहेगा वायरलेस, जैसे आप बटन प्रेस कीजिए, यानी आप अब बात करने वाले हो, कैमरा अपने आप आपकी तरफ फोकस कर लेगा। तो उस तरह का भी फंक्शन हो सकता है। इसके लिए पैन टिल्ट जूम ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं रहे ना तो बहुत लो क्वालिटी का ये वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है। तो हमेशा आप पिक्चर में देखते हो ना, हॉलीवुड के पिक्चर में कि वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लग रहा है कि अरे यार क्या कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई कैमरा मैन बैठा हुआ है क्या। वो जनरली इसी सबसे किया जाता है।
और आप ये समझिए, इसको जब भी लगाया जाता है ना, इसके साथ व्यवस्था किया जाता है कि कम से कम फजीयत में ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके। तो जैसे इसको बात कर रहे हैं, तो इससे अगर आपको डेटा इधर उधर करना है, HDMI से तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि HDMI लंबा तार नहीं खींचने देता है। तो जैसे आप समझ सकते हैं, बिग बॉस 1200 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा बड़ा जगह है, बहुत बड़ा जगह है। तो मतलब समझ रहे, एक एक तार कई मतलब 800-900 फीट तक लग जाता है, घुमा फिरा के, मतलब सीधा सीधा लाइन तो उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन 800-900 फीट कम से कम लग ही जाता है। तो उतना लंबा HDMI में तो बर्बाद हो जाइएगा। तो आप मेरा SDI का वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे। और ये सब समझिए, SDI पे ही चलता है सिक्योरिटी कैमरा, लेकिन ईथरनेट पे चलता है। तो ईथरनेट पे वो इसलिए चलाते हैं ना, ईथरनेट का एक बड़ा भाई होता है जिसे कहते हैं PoE, यानी कि पावर ओवर ईथरनेट। तो इसका काम ये होता है ना कि जिस ईथरनेट आपने लिया, आपने एक बड़ा सा सर्वर बना लिया, उसमें सारा ईथरनेट आ रहा है, सब हार्ड ड्राइव है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, ऑफलाइन बैकअप हो रहा है, क्लाउड बैकअप हो रहा है, सब हो रहा है, बल्ले बल्ले एकदम, कोई टेंशन नहीं। फिर आप एक रैक लगाइएगा, मतलब एक जैसे आपका स्विच होता है वैसे ही एक और स्विच लगाइएगा जिसे कहते हैं PoE स्विच। तो उसमें बड़का सा एडाप्टर रहेगा, वो सारे ईथरनेट में बिजली भेज देगा। अब फायदा ये होता है कि एक ही तार आपको ले जाना पड़ेगा, और वही तार से वो समझिए 15 से 20 वाट तक का एनर्जी इधर उधर कर सकता है। कई कई जगह पे 24 वोल्ट इस्तेमाल होता है, कहीं 70 वोल्ट इस्तेमाल होता है, जो मतलब आपका सेटिंग है। तो इसका इस्तेमाल करके कि ना, कैमरा है, कैमरा को वही तार देना, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक बगल में उसके तार, बिजली का तार बिछाना है, एक ही तार से काम हो जाता है। हाँ, अगर सिक्योरिटी कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत क्रूशल है, तो कई सारे सिक्योरिटी कैमरा ऐसा रहता है जिसमें बैटरी रहती है, जो बैकग्राउंड में चार्ज होता रहता है। जब एक बार फुल चार्ज होता है, वो हमेशा रहता है। अगर केबल कट हो गया तो वो अपने मेमोरी में, ऑन बोर्ड मेमोरी में रिकॉर्डिंग कर लेगा, ताकि आप के मतलब कैमरा को रिकवर कर सकें। तो इसलिए समझिए, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको बस आप लगाए और भूल गए। इसके लिए आपको चाहिए कंट्रोल सेंटर। बिना कंट्रोल सेंटर के ये सब काम नहीं करेगा। तो SDI से, क्योंकि आपको मेरा पिछला वीडियो आप देखोगे SDI पे जो था, तो SDI पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, 2 तार लगता है, प्लस और मतलब एक टॉक बैक होता है। तो टॉक बैक का इस्तेमाल करके आप कैमरा को दाएँ बाएँ फोकस करना है। तो जैसे आप देखते होंगे, सलमान खान है, ठीक है, एक तरफ है सलमान खान के साइड में कैमरा मैन है जो फोकस कर रहा है, लेकिन जो बिग बॉस के घर के अंदर है, वहाँ एक छोटा सा वेब कैम है। लेकिन आपको टीवी में क्या दिखता है कि जूम किया जा रहा है एक फोकस। तो यही सब कैमरा करता है कि ऐसे घूमेगा, जूम कर लेगा। जैसे ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये 12x तक साथ जूम कर लेता है ऑप्टिकली। तो समझिए आराम से, मतलब सोफा में सब लोग बैठे हैं, कैमरा बीच में रखा हुआ, आराम से आप एक एक चेहरा पे देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। आप इस घर में सेफ है, ऐसे करना है तो उस दरमियान एकदम जूम करके दिखाएगा, थोड़ा सा ड्रामेटिक फील होगा। और इसका कई जगह पे और स्मार्ट इस्तेमाल भी किया गया है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली पता चला कि कुछ लोग इसको सस्ते में वेडिंग हॉल में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे वेडिंग हॉल में क्यों कर रहे हैं, ये महंगा है। आप ये समझिए, कैमरामैन जो है, फोटोग्राफर, उसका दाम होता है, वीडियोग्राफर और महंगा होता है। तो मान लीजिए आप एक हॉल बनाए कि ठीक है, मेरा वेडिंग हॉल है, या सस्ते में मैं सर्विस देता हूँ, आप कह सकते हो कि मैंने ये सब कैमरा लगा के रख लिया है, आप आराम से मतलब मेरे को इतना चार्ज दीजिए, आपको जो फोटोग्राफर लाना लाइए, लेकिन वीडियो मैं संभाल लूँगा। और आप इसको अगर सही सही जगह पर रखते हैं, तो जहाँ पे मंडप है, एकदम आराम से उसको हर तरफ से रखिए, तो आराम से फोकस कर, एक बंदा आपको बस रखना होगा, घुमा घुमा के चेक करता रहेगा। और ये मतलब समझ रहे हैं, जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है शादी उदी की, तो देखते हो फजीयत हो जाता है, मतलब कैमरामैन दौड़ रहा है, एक आदमी दौड़ रहा है, वही फजीयत हो जाता है। लेकिन अब दो आदमी दौड़ रहे हैं इधर उधर से कि हाँ, फिर एक और बंदा होगा जो ड्रोन लेके चल रहा है। तो उस सब फजीयत कम करने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कि इसको शादी में भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाँ, इसका जगह आपको सोच समझ के लगाना हो, ऐसा लगाने के दूर से एकदम जूम करके दिखा रहा है, तो वैसे का अच्छा नहीं लगेगा। तो मतलब इसको ऐसा स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया जाता है कि आपको ना दिखे कि कैमरा कहाँ है, लेकिन कैमरा को सब चीज़ अच्छे से दिख जाए। तो मतलब लोगों को दिक्कत ना हो कि हाँ भाई, यह कैमरामैन बोल हटा रहा है सबको कि हटी 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 फोटो खींचना है, तो वो ऐसा ना करना पड़े। इसका इस्तेमाल वेडिंग में भी किया जाता है। लेकिन ये सब महंगा चीज़ है, लेकिन एक बार लगा लीजिए, फिर आराम से आप सबों को सर्विस दीजिए। तो ये तो किसी भी चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है। क्रिश्चियन वेडिंग हो, उसमें भी दिक्कत नहीं होगा, देसी शादी हो, उसमें भी दिक्कत नहीं होगा, किसी का बर्थडे हो, रिंग सेरेमनी हो, ये सब भी हो सकता है। तो समझिए, ये सब काफ़ी इस्तेमाल में आता है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है सिर्फ सिक्योरिटी कैमरा, नहीं, ये काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर आप फोटोग्राफी में या आगे जाना चाहते हैं, खासकर वीडियोग्राफी में, ये सब कुछ समझ लेना आपके फ़ायदेमंद हो सकता है। मान लीजिए आपको कल कोई काम में बुला लेता है कि भैया तुम मेरा एक प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस रूम सेटअप कर दो। तो प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल मतलब होता है ये PTZ होना चाहिए उसके पास, अच्छा सा वायरिंग होना चाहिए। मतलब ऑडियो के बारे में मैं अगला वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप समझिए कि ये सब इस्तेमाल में होता है। तो आप कई बार देखते हो ना कि मतलब विदेश का जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, एकदम अजीब लगता है कि वो बैठ के मतलब वीडियो कर रहे हैं, जबकि अपना ढंग से नहीं होता, क्योंकि ये सब इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, उनका अपना डेडिकेटेड ऑप्टिकल लिंक भी होता है कई बार, तभी उतना अच्छा से लो लेटेंसी का कम्युनिकेशन हो जाता है। लेकिन आपको यही मैं समझाना चाह रहा था कि PTZ कैमरा ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप बस इग्नोर कर देना चाहिए कि 1970 में इस्तेमाल होता था, अभी भी इस्तेमाल होता है, काफ़ी है। आप चाहें तो खरीद सकते हैं अमाउंट। जैसे मान लीजिए आपका कोई छोटा कैमरा है, जैसे कि ब्लैकमैजिक माइक्रो कैमरा है, उसको भी लगा के आप रख सकते हैं। आपको माउंट मिलेगा इस तरह का कि जो माउंट लेगा, कैमरा से मतलब कम्युनिकेशन कर पाएगा और आराम से आपको दे देगा। तो आप उसमें लेंस भी लगा सकते हो, जो लगाना है आपको लेंस। तो ये था PTZ।
तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो पे चल रहे एड्स को क्लिक कर दीजिए, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं पसंद आया है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, आप 2 बार डिसलाइक दबाइए। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजा दीजिए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।